वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम भारत में क्रिप्टो निवेश के जो नए ट्रेंड्स हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और लग रहा है बाजार में कुछ काफी दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स को देखें तो एक चीज़ जो सबसे पहले और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है, वो है मीम कॉइन्स का बढ़ता हुआ असर। मतलब ये वो कॉइन्स हैं जो अक्सर किसी इंटरनेट मज़ाक या ट्रेंड से शुरू होते हैं, लेकिन अब ये भारतीय क्रिप्टो निवेश का करीब 13% हिस्सा बन गए हैं। 13%! ये तो काफी बड़ा हिस्सा हुआ, खासकर जब हम बिटकॉइन जैसी बड़ी करेंसी से तुलना करें। और इन्हीं रिपोर्ट्स में एक और मजेदार तुलना है डॉजकॉइन और बिटकॉइन की। हाँ, ये तुलना तो वाकई ध्यान खींचती है। आंकड़े दिखाते हैं कि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं भारत में, उनके बीच डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी वो लगभग बिटकॉइन के बराबर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से निवेशकों की कुल रुचि में बिटकॉइन का हिस्सा है कोई 6.5% और डॉज कॉइन का 6.49%। मतलब बिल्कुल आमने सामने। अच्छा, ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि डॉजकॉइन इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। मतलब बिटकॉइन को तो सब क्रिप्टो का राजा मानते हैं। क्या कारण समझ आ रहे हैं रिपोर्ट से? हाँ, कई वजहें दिखती हैं। एक तो ये कि डॉज कॉइन की कीमत काफी कम है। आप देखिए, करीब 18-19 रुपए का एक कॉइन, तो छोटे निवेशक भी आसानी से खरीद लेते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत रहती है। ट्विटर, जिसे आप एक्स कहते हैं, वहां पर रिपोर्ट्स में एलन मस्क जैसे बड़े नामों की ट्वीट्स का जिक्र है। उनके एक ट्वीट से ही दाम में काफी उछाला जाता है, तो लोगों को लगता है कि जल्दी पैसा बन सकता है। ये चीज खींच रही है निवेशकों को। समझी। तो एक तरफ कम लागत है और जल्दी मुनाफे का एक चांस दिखता है, और दूसरी तरफ है बिटकॉइन, जिसे रिपोर्ट्स डिजिटल सोना कह रही हैं। उसकी क्या पोजीशन है? बिटकॉइन की इमेज थोड़ी अलग है। वो ज्यादा स्थिर, ज्यादा भरोसेमंद निवेश माना जाता है। रिपोर्ट्स इसे लंबी अवधि के लिए एक सेफ ऑप्शन की तरह देखती हैं। हाँ। उसकी पहचान पूरी दुनिया में है, सप्लाई भी लिमिटेड है, वो 2.1 करोड़ वाली बात। तो उसे एक स्थापित एसेट की तरह देखा जाता है। हाँ। और हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम में वो अभी भी डॉज कॉइन से काफी आगे है। तो जो लोग स्थिरता और सेफ्टी देख रहे हैं, उनके लिए बिटकॉइन पहली पसंद है अब भी? बिल्कुल, उनके लिए बिटकॉइन ही है। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये निवेश कौन लोग कर रहे हैं, मतलब उम्र वगैरह या कहाँ से हैं? हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर निवेशक युवा हैं, समझ लीजिए 26 से 35 साल के बीच। और एक और जरूरी बात जो सामने आई है वो ये कि ये ट्रेंड सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों का नहीं है। अब जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना ऐसे टियर 2, टियर 3 शहरों से भी निवेशक खूब जुड़ रहे हैं। शायद मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट ने इसे आसान बना दिया है। हाँ, ये तो है। अब सब कुछ फोन पर ही हो जाता है। हम्म। और आपने बताया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा है भारत में। जी हाँ, काफी ज्यादा। एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली छमाही में वॉल्यूम लगभग डबल हो गया। एक तिमाही में करीब 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स में कोलकाता जैसे शहरों का भी नाम है, जो मुनाफा कमाने वाले खास एरिया में शामिल हो गए हैं। गजब है। अच्छा, डॉज कॉइन के अलावा भी कोई मीम कॉइन है जो पॉपुलर हो रहे हैं? हाँ है। डॉज कॉइन के बाद नाम आता है शिबा इनू का। इसमें भी करीब 4.7% निवेशकों की दिलचस्पी दिखती है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि शिबा इनू सिर्फ नाम का मीम कॉइन नहीं है, उसका अपना ब्लॉकचेन सिस्टम है, शिबेरियम। एनएफटीज और स्टेकिंग वगैरह भी है उसमें। अच्छा, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी है पीछे? हाँ, कुछ हद तक। फिर पीपे है, जिसमें करीब 2% रुचि है। और बॉन्क जैसे कुछ नए कॉइन भी आ रहे हैं। इनकी मजेदार ब्रांडिंग और जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो इन्हें आगे बढ़ा रही है। ये सब मिलकर ही वो 13% बना रहे हैं। लेकिन इन सब मीम कॉइन्स के साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा होता है रिस्क का, जोखिम का। इस बारे में क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? बिल्कुल सही सवाल है, और रिपोर्ट्स इस पर साफ साफ चेतावनी देती हैं। ये मीम कॉइन बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं, बहुत ज्यादा। इनकी कीमत इनके असल इस्तेमाल या फंडामेंटल्स पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या हाइप है, उस पर करती है। मतलब अगर ऑनलाइन चर्चा कम हुई तो कीमत धड़ाम से नीचे गिर सकती है और निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात रहे। और भारत में नियमों का क्या स्टेटस है? वो तो अभी भी थोड़े उलझे हुए हैं ना? हाँ, नियम अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जो है वो ये कि मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है, सीधा सीधा। और हर ट्रांजैक्शन पर, मतलब हर खरीद बिक्री पर 1% टीडीएस कटता है। तो बिटकॉइन उसकी तुलना में कम जोखिम भरा माना जा सकता है? हाँ, अगर हम इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, उसे ज्यादा लोग स्वीकार करते हैं, बड़े संस्थान भी उसमें निवेश कर रहे हैं, तो ये चीज उसे थोड़ी ज्यादा स्थिरता देती है।
लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि क्रिप्टो मार्केट अपने आप में ही काफी उतार चढ़ाव वाला है, तो बिटकॉइन में भी मार्केट का रिस्क तो रहता ही है। कोई भी निवेश पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होता। सही कहा। तो कुल मिलाकर इन सारी रिपोर्ट से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारतीय क्रिप्टो बाजार में दो तरह की पसंद दिख रही हैं। एक तरफ बिटकॉइन है, स्थिरता, भरोसा, लंबा निवेश। दूसरी तरफ डॉज कॉइन जैसे मीम कॉइन्स हैं, कम दाम, थोड़ा रोमांच और तेजी से कीमत ऊपर नीचे होने की संभावना। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों में लोगों की दिलचस्पी लगभग बराबर सी दिख रही है। भविष्य की बात करें तो रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अगर ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हाइप चलती रहीं तो मीम कॉइन शायद नए और युवा निवेशकों को खींचते रहेंगे। पर वो लंबे समय में कितने सफल होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो सिर्फ मजाक और हवा से आगे बढ़कर कुछ असल उपयोगिता, कुछ वैल्यू दिखा पाते हैं या नहीं। और बिटकॉइन वो शायद उन लोगों के लिए मार्केट लीडर बना रहेगा जो सेफ्टी और धीरे धीरे ग्रोथ चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि जब कोई निवेश करता है तो उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है, धीरे धीरे बढ़ने वाली स्थिरता या फिर जल्दी मुनाफे के मौके से जुड़ा वो रोमांच और जोखिम। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।